मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी परियोजना अधिकारी क्यारा, हमारे यहाँ आज पोषण पखवाड़े पर गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें ये हमारा पोषण से संबंधित पूरे 21 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित होने हैं, जिसमें हमारा 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 माह से 5 साल के सभी बच्चों का वज़न लेना है और उनकी लंबाई ऊंचाई लेनी है और उसकी डाटा रिपोर्टिंग करनी है। आप इनको पोषण ट्रैकर ऐप पर भी आपको फीड करना है। दूसरे ये कि और 28 मार्च को जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बताना है। थीम है लिंग संवेदनशील जल प्रबंधन। 29 मार्च को इसमें जल संरक्षण के महत्व के बारे में महिलाओं में जागरूकता पैदा करनी है। 30 मार्च को टेस्ट ट्रीट टाक एनीमिया। इसमें पहले सभी गर्भवती किशोरी और बच्चों की पहले तो टेस्ट करना है कि वो एनीमिक हैं कि नहीं, फिर उनका ट्रीटमेंट करना है। एनीमिक हैं तो उनको उसी तरीके से उनका उपचार करना है, उनको खान पान के बारे में बताना है। और फिर 31 मार्च को है स्कूली बच्चों में एनीमिया की रोकथाम के उपचार के लिए। 1 अप्रैल को एनीमिया के रोकथाम के प्रबंधन के लिए आयुष विभाग के द्वारा उस पर वेबिनार करनी है और उस पर वहाँ उन्हें कैंप लगाना है और आयुष में जो आहार विहार की जो भी प्रणाली है उसके बारे में उस पर चर्चा करनी है। 2 अप्रैल को क्षेत्रीय व पारंपरिक खाद्य फसलों पर बल देते हुए कृषि पद्धति को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत पहले लोग मोटे अनाज पैदा करते थे, वो अब लोगों ने बंद कर दिया। उसको बढ़ावा देना है जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य, जिससे लोगों का कुपोषण दूर हो सके और वो स्वस्थ रह सकें और बहुत सारी बीमारियों से उन्हें छुटकारा मिले। 3 अप्रैल को जनजातीय क्षेत्र में स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए पारंपरिक भोजन की रेसिपी प्रतियोगिता करानी है। उसमें ये बताना है, रेसिपी प्रतियोगिता से आपका ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो रेसिपी प्रतियोगिता स्थानीय भोजन जैसे ज्वार, मक्का, बाजरी, रागी, इनसे आपको भोजन बना के स्थानीय स्तर पे डिस्प्ले करना है। उन्हें बताना है कि आप ये बच्चों को खिलाओ और वो कितने स्वादिष्ट हो सकते हैं और वो सेहत के लिए भी लाभदायक हैं। और 4 अप्रैल को इसका समापन है पोषण पखवाड़े का। यानी ये जो प्रोग्राम है जी, पोषण पखवाड़ा जो है, हाँ, 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा। हाँ, चलेगा। इसमें गोष्ठी भी होंगी, बैठक भी होंगी और वेबिनार भी होंगे और डोर टू डोर जाकर ये मतलब घर घर जाके जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं ये सब वो करेंगी, महिलाओं को और बच्चों को और पुरुषों को जागरूक करना है कि पारंपरिक भोजन प्रणाली को अपनाएं। जो पहले चली आ रही थी व्यवस्था उसको अपनाएं, आधुनिक भोजन प्रणाली को इन्हें छोड़ देना है। जैसे इस समय लोग सुबह उठते ही चाय पी, बिस्किट खाया, ये नहीं खाना आपको। सुबह उठ के दूध, दही और छाछ, मट्टा, दलिया और अंकुरित अनाज जैसे चने हैं, मूंगफली है, मूंग की दाल है, ये सब खाना है। रोटी खानी है, खिचड़ी खानी है, ये सारा खाना है, ये नहीं खाना है आपको। पैकेट बंद जो चीज़ें आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको बंद करने के लिए जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं और बच्चे भी कुपोषण का शिकार होते हैं। जब माँ कुपोषित होती है तो बच्चे भी कुपोषित होते हैं और वही बच्चे आगे जाकर के वो कुपोषित होते हैं, तो फिर आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी कुपोषित होती है। तो महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करना है कि वो पारंपरिक भोजन प्रणाली को अपनाएं और ये आधुनिक भोजन प्रणाली को छोड़ दें। पोषण वाटिका के बारे में कि घरों में पोषण वाटिका बनाएं। आप लोगों को बीज दिए गए थे जिसमें आपको कहा गया था कि जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या मौसमी सब्जियों के बीज दिए गए थे वो हर आंगनवाड़ी को अपने लाभार्थी समूह के यहाँ देना है और लगवाना है और उनसे कहना है यही खाना है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, लौकी, ये सब आयरन वाली, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ एनीमिया से ग्रसित हैं। उस एनीमिया को दूर करने के लिए गहरी हरी पत्तेदार सब्जियों की पर ज़्यादा जोर दिया गया और लोहे की कढ़ाई में बना करके उन्हें खाना है। पोषण अभियान जिससे हो देश का कल्याण। चलो शुरू करें पोषण अभियान, चलो शुरू करें पोषण अभियान। स्वस्थ आहार का सेवन करें, अपने शरीर को सेहतमंद रखें। स्वस्थ आहार का सेवन करें, स्वस्थ आहार का सेवन करें, स्वस्थ आहार का सेवन करें।
तभी हो देश का। जब मिले सबको पोषण, जब मिले सबको पोषण, ये जो पोषण पखवाड़ा जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये इसके लिए आयोजित किया है हमारे बाल विकास परियोजना विभाग ने, और आप सभी लोग उसी से जुड़े हुए लोग हैं, और ये जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर है। क्योंकि गांव में जो हम मनाने जा रहे हैं पोषण पखवाड़ा, जो एक तरीके से जागरूकता अभियान भी होता है। भाई पोषण तो हम पूरे साल चलते हैं, हर समय पोषण का तो काम हर समय आप करते हैं, रूटीन वर्क में भी करते हैं, लेकिन ये पखवाड़ा वगैरह मना के इसमें कुछ विशेष अभियान चलते हैं। यही तो है, कुछ विशेष अभियान हम जब आयोजित करते हैं तो उसको पखवाड़ा या सप्ताह, ठीक है, या ऐसा स्तनपान पखवाड़ा भी रहता है। इस तरीके के बहुत सारे हमारे अभियान के रूप में लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्तनपान का हमें जागरूकता केवल पखवाड़ा में करनी है, हर समय करनी है। हमारे दैनिक जब भी हमारा गृह भ्रमण होता होगा, आपका गृह भ्रमण होता है, आपका THR वगैरह जो भी एक्टिविटी होती हैं, उस सब में आप ये सारी एक्टिविटी करते ही हैं। ये सारी गतिविधियाँ आप लोग अपने दैनिक कार्यों में भी करते हैं, लेकिन पोषण पखवाड़ा से आपके अंदर भी एक संचेतना आती है और समाज के अंदर भी एक संचेतना आती है। इसलिए ऐसे पोषण पखवाड़ा, अन्य बहुत सारे पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा आता है, ठीक है, बहुत सारे पखवाड़ा हम इससे केवल इसलिए बनाते हैं कि लोगों को प्रॉपर जागरूकता हो सके और लोग इसको लेकर इनके संचेतना आए, ठीक है ना। अब आपको इसका जो क्रम है, तिथिवार किस किस दिनांक में क्या क्या होना है वो मैडम ने बताया है, या मैं बता दूं मैं ही अभी नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। इसका 21 मार्च निकल गई, 21 मार्च को आपने पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाना था, ठीक है। पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाना था, संभवतः वो हो गया आज हमारा। इसके अलावा 21 से लेकर 27 मार्च तक आपको क्या करना है, आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी लंबाई और वजन की माप करना है, ठीक है ना। और अब आया 28 मार्च, ये आपका लगातार 21 से 27 तक 8 दिन तक पूरा सप्ताह आपको अपने केंद्र पर जो भी बच्चे आपके पंजीकृत हैं उनका आपको ऊंचाई और वजन करके उसका आपके पास ग्रोथ रजिस्टर वगैरह होता है, एक चार्ट होता है ना, उसमें आप कहीं इसको लिखते होंगे। उसमें बच्चे का, हम कुपोषित बच्चों का और इन सब बच्चों का एक चिन्हांकन करते हैं, और उसके बाद में जो आवश्यकता जब पड़ती है तो उनको ऊपर के स्तर पर, जहां हमको जिला स्तर पर या कहीं पर भेजना होता है, संदर्भन करना रहता है तो करते हैं, यही तो होता है। तो वो आप पूरा अभियान के तौर पे करिए। इसके अलावा 28 मार्च को क्या करना है, इसमें जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, जल संरक्षण सप्ताह रहेगा चूंकि ये, तो इसमें जल संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, जल संरक्षण के बारे में उनको महत्व को जानकारी देना, और जल संरक्षण और जल प्रबंधन में समुदाय और संस्थानों का सहयोग, जैसे कौन कौन वहाँ कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, स्वयं समूह है, या आपके अन्य विभाग जो हैं, जैसे कि अब मनरेगा है, जैसे ग्राम विकास है, यहाँ से जल संरक्षण के नाम पर जैसे तालाब की खुदाई होती है। अगर किसी गांव में अगर 4 तालाब हैं तो आप ये मान के चलिए उसमें प्रॉपर उसका जो डिसिल्टिंग वगैरह होती रहती हो, तो आपके गांव का जलस्तर कभी गिरेगा नहीं। भाई आप तो गांव में ही रहते हैं ना, तो पहले देखा होगा 30 या 40 फीट पर पानी निकल आता था, और अब जो है पानी के लिए हमको 100 फीट भी जाना पड़ रहा है, और अच्छा पानी वहाँ भी पीला पड़ जा रहा है तो और नीचे जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ मुझसे बड़ी आयु के भी होंगे, वो जानते होंगे, उनका जब बचपन रहा होगा तो पानी नदी पोखरों में भी इतना गंदा नहीं था, तालाब के चुगान खुले हुए थे। अब मैं तालाब पर ही बता दे रहा हूँ कैसे पी सकते थे पानी, मतलब नदी का, पोखर का। होता क्या था, गांव में अमूमन मकान कच्चे हुआ करते थे, उस समय होते थे कि नहीं। कच्चे मकानों में एक बहुत बढ़िया चक्र बना हुआ था, वो मैं चक्र आपको समझाता हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सबने वो समय देखा होगा। तो उसमें क्या था कि
जब बारिश आने वाली होती थी लगभग मई और जून के महीने में, सभी लोग जो गांव की माताएं बहनें पुरुष भाई ये सब लोग जाते थे वहाँ पर तालाब में, और जो मिट्टी होती थी उसको निकाल लेते थे। जो काली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती थी बिल्कुल प्लास्टर का काम करती थी वो, उसको निकालने के बाद में फिर लाए उसमें उसको लिसाई करते थे ना घरों में छतों पे, जब छतें कच्ची हुआ करती थी तो इस बहाने सारी की सारी तालाबों की डिसिल्टिंग हो जाती थी। कोई सरकारी अभियान की आवश्यकता नहीं थी, होती थी कि नहीं, और तालाब हमारे नए हो जाते थे। फिर जब बारिश आती थी तो अगर आज 4 दिन बारिश हो गई और 2 दिन नहीं हुई तो जो बारिश में जैसे जो आपका तालाब रहता था उसमें जितना पानी भरा है 2 दिन के बाद में इतना पानी अंदर ऑब्जर्व करता था, ज़मीन इतना सोखती थी कि 1 फीट पानी 2 दिन में कम हो जाता था। होता था कि नहीं? क्यों होता था? क्योंकि नीचे चिकनी मिट्टी जो बिल्कुल उसके चुआन को बंद किए हुए है, उसको एकदम प्लास्टर जैसा काम किए हुए है, वो तालाब खुल जाते थे। उससे क्या होता था कि हमारी धरती माता को पानी पर्याप्त पहुंच जाता था। भाई बारिश हुई, तालाब भरा और पानी नीचे